वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 119 कशिश की धमाकेदार परफॉर्मेंस। अब तक आपने पढ़ा कि ओल्ड मिस्टर वर्मा की पार्टी में भी कियारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और उसके किसी स्पोर्टर की मदद लेकर फिर से कशिश को परेशान करने की कोशिश करती है। अब आगे कशिश की बात सुनकर ललित हंसते हुए बोला, मिस सक्सेना आप मुझे गलत समझ रही है। सच यह है कि आपको सालों पहले ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला। ये कितनी बुरी बात है, और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर होने के नाते अगर मैंने आपको पियानो बजाते हुए नहीं सुना तो मेरे लिए काफी अफसोस की बात होगी। इस दुनिया में बहुत सारे और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और वह बैठकर रो नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा बजाया हुआ पियानो नहीं सुना है, और बहुत सारे और पियानो प्लेयर्स हैं दुनिया में। क्या आप उन सबके पास जाकर उनसे पियानो बजाने के लिए कहने वाले हैं? वरना आपको तो उनका भी पियानो ना सुनने की वजह से रिग्रेट होगा। हाँ, कशिश की यह बातें खत्म होते ही पूरे रूम में हंसी की आवाज गूंजने लगी। यहाँ तक कि सुनीता जी भी कशिश की बातें सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। ये लड़की हमेशा इतनी सीरियस रहती है, लेकिन जब बात जवाब देने की हो तो वह एक पल नहीं सोचती और बहुत ही तेज जवाब देती है। वही रणविजय ने भी हल्की मुस्कुराहट दी और वह अपनी चेयर के पीछे झुका हुआ था और उसके यूजुअल कॉल डेमोनोर अभी भी उसके साथ था। उसने अपना सर नीचे किया हुआ था जैसे अचानक से शुरू हुए उस आर्ग्यूमेंट में उसे कोई इंटरेस्ट है ना हो। ललित का चेहरा डार्क होने लगा और उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं सब पर फोकस नहीं कर सकता, मगर सक्सेना परिवार की 2 बेटियां हैं जिन पर ऑनलाइन काफी ज्यादा अटेंशन बना हुआ है रिसेंटली, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप दोनों से आज यहाँ पर मिल पाया। और हम दोनों ही म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, तो अगर हम थोड़े से आइडिया से एक्सचेंज कर ले इसमें कोई बुराई तो नहीं है, राइट? ये सुनकर कशिश ने अपने मन ही मन सोचा, कौन तुम्हारे साथ आइडिया एक्सचेंज करना चाहता है? वह मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस मोमेंट से ललित ने अपनी नजरें आज रात उसकी तरफ की थी, वह समझ गई थी कि वह उसे आज परेशान करके ही मानेगा। कशिश ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और घिन नजर आ रही थी। उसने कहा, तो तुम तब तक मुझे परेशान करते रहोगे आज रात जब तक मैं एक म्यूजिक पीस प्ले नहीं कर देती, राइट? ललित ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है। कशिश ने सार्कास्टिकली हंसते हुए धीरे से खड़े होते हुए कहा, मैंने पिछले 6 सालों से पियानो को हाथ भी नहीं लगाया है उस कंपटीशन के बाद से। अगर मेरा म्यूजिक खराब हो गया तो हंसना मत मेरे ऊपर। कियारा के मुकाबले जो 15 सालों से म्यूजिक सीख रही है, मैं उतनी अच्छी तो हो ही नहीं सकती। ललित ने हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम आप पर कैसे हंस सकते हैं? आप कोशिश कीजिए। वही कियारा भी अंदर ही अंदर सार्कास्टिकली हंस रही थी और साइलेंटली अपनी बहन का मजाक उड़ा रही थी। अगर उसका म्यूजिक खराब हुआ तो ऑफ कोर्स उस पर लोग हंसेंगे। कशिश हंसते हुए बोली, ऑल राइट, मैं जा रही हूँ परफॉर्म करने के लिए। ये ओल्ड मिस्टर वर्मा का बर्थडे है तो मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी उनके लिए एक पीस प्ले करने के लिए और उन्हें एक अच्छी लाइफ और अच्छी हेल्थ की विश करूंगी। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ ही हाँ में सर हिलाते हुए कहा, थैंक यू। सच कहा जाए तो मिस्टर वर्मा एग्जैक्टली इस तरह के म्यूजिक के फैन नहीं थे। उन्हें ज्यादा ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक अच्छा लगता था उनके होम टाउन का। कियारा ने मिस्टर वर्मा का एटीट्यूड नोटिस कर लिया था, मगर खुशकिस्मती से वह पहले परफॉर्म करने आई थी और अगर सब लोग पियानो परफॉर्म करने लगे तो जरूर लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, कशिश ने भी मिस्टर वर्मा का मूड नोटिस कर लिया, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए उसके एक चोटी बनाए और हेयर बैंड से बांध लिया। उसके थोड़ी देर पहले के सोफिस्टिक एलिगेंट लुक के मुकाबले अब उसकी यह चोटी वाली हेयर स्टाइल उस तुरंत और भी ज्यादा शार्प और ज्यादा ऑन पॉइंट दिखा रही थी। लड़कियों में वह काफी ज्यादा लंबी थी और अपने स्लिम स्ट्रेट फिगर, डेलीगेट फीचर्स और लाइटली अप्लाइड मेकअप, और उसने जो अपने बालों को अभी अभी नीटली बांध हुआ था उसके साथ उसका चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन थे। उसका ऑरा यूनिक था, जो पावर वाला, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बस एक चोटी ने उसकी वाइब को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से वह और भी स्ट्राइकिंग और कूल लगने लगी थी। वही ओल्ड मिस्टर वर्मा, जिन्हें आजकल की लड़कियों के वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो झुकाव था वह पसंद नहीं आता था, जब उन्होंने कशिश को इस तरह मॉडेस्ट और सिंपल कपड़ों में देखा तो उनकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। वही सबकी आंखों में भी हैरानी दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर पहले ही वह एकदम प्लेन और अनइंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक हेयर स्टाइल बदलने से वह इतनी खूबसूरत और चार्मिंग लगने लगी है। उसके लुक में इतना बड़ा फर्क आया था कि कोई नोटिस ना करे ये बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन कशिश अपनी सिंपल कपड़ों में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल, शांत और कंपोज नजर आ रही थी। वही रणविजय उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी नजरों में हैरानी, एडमिरेशन और क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। उसका हर एक पहलू रणविजय को हैरान कर देता था, लेकिन जितना ऐसा होता था उतना उसे रियलाइज होता था कि कई सारे ऐसे अनयूजुअल सीक्रेट्स हैं कशिश के बारे में जो वह नहीं जानता।
कशिश स्लोली स्टेज पर गई। पियानो के पास बैंक्वेट हॉल की ब्राइट व्हाइट लाइट्स उसके फेयर और डेलिकेट साइड प्रोफाइल पर चमक रही थी और उसके ऊपर से उसका व्हाइट वुमेन सूट और उसके ऊपर एक हेलो लाइट थी जो उसे डेजलिंग और कैप्टिवेटिंग बना रही थी। कशिश ने अपनी फेयर और पतली उंगलियों को आगे बढ़ाया और जेटली अपने हाथों को पियानो पर रखा और एक हल्की स्माइल उसके खूबसूरत और इंडिफरेंस चेहरे पर आ गई। सब लोग अपनी सांसें रोके हुए उसकी तरफ देखे जा रहे थे, जैसे उनकी एक सांस की आवाज भी चुप्पी को तोड़ देगी। वही रणविजय सीधा बैठ गया और स्टेज पर बैठी हुई उस लड़की को देखने लगा जो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अटेंशन थी। उसके पास एक ऐसा ऑरा था जो सबसे अलग था और जिसकी नकल कोई नहीं कर सकता था। ये सब देखकर रणविजय ने अपने मन ही मन सोचा, इस दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की उसकी है, सिर्फ उसकी। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन जो उसके चेहरे पर थे अचानक से जेंटल हो गए। वह अपनी गहरी नदी जैसी आंखों से सामने की तरफ वह देखने लगा जिसमें एक बार कोई उतार जाए तो वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कशिश बेंच पर बैठी हुई थी, उसकी उंगलियां किच पर थी और अचानक से उसने हाथ प्रेस किया तो एक हैवी साउंड वहां पर सुनाई दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां को स्लाइड किया और ऑलमोस्ट राइट की सारी किच को दबा दिया और एक लाइटर धूम वहां पर सुनाई दी और फाइनली फिर से चुप्पी हो गई। उस सिंपल मगर केयर फ्री मोमेंट्स ने एक बार फिर से सब लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी थी और उन्हें नहीं पता था कि यह लड़की कौन सा म्यूजिक प्ले करने वाली है। क्या वह सॉफ्ट और मेलोडियस पीस बजाएगी बिल्कुल कियारा की तरह? लेकिन ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। या फिर वह कोई चीरफुल और जंपिंग ट्यून बजाएगी? लेकिन उसकी मूवमेंट से ये भी सही नहीं लग रहा है। वह किस तरह का सॉन्ग बजाने वाली है? सारी ऑडियंस इसी बारे में सोच रही थी। कशिश हल्का सा मुस्कुराई और उसने फिर मुड़कर ओल्ड मिस्टर वर्मा को देखा और हाँ में सर हिलाया। उसका कॉन्फिडेंस उन्हें हैरान कर रहा था। ओल्ड मिस्टर वर्मा, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी इस पियानो पीस से या फिर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब इस मोमेंट पर वह थोड़ा नर्वस और एक्साइटेड नजर आने लगे थे। लेकिन जैसे ही कशिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा सख्त और सीरियस हो गया। उस चुप्पी में कशिश ने कुछ किच को दबाया और हर एक पीस जो वह बजा रही थी वह लॉन्ग और इरेगुलर था, जो बिल्कुल भी धुन में नहीं था, जिसकी वजह से रूम में मौजूद लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। मैं इतना लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था मगर उसके पास सिर्फ यही लेवल है। हम उसके पर्सनल चार्म से बेवकूफ बन गए। लगता है कि वह कम्पीट करती या फिर नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम ही रहने वाला था। ये सब सुनकर कियारा की टेंस बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई और एक घमंड भरा लुक उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। उसे लगा कि कशिश कोई एलिगेंट म्यूजिक प्ले करेगी, मगर जैसे ही सब लोग थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूज फील कर रहे थे, म्यूजिक अचानक से पैशनेट हो गया। उस इंटेंस साउंड ने सबको शॉक कर दिया, जैसे वह धुन डायरेक्टली उनके दिमाग में घुस रही हो और सारी आंखें तुरंत उस लड़की पर फोकस हो गई जो व्हाइट सूट में स्टेज पर बैठी हुई थी। उसके डेलिकेट शोल्डर ऊपर नीचे हो रहे थे, उसकी चोटी कभी कभी हवा में हिल रही थी, उसकी नजरें बहुत ही ज्यादा डिटरमिनेंट थी और उसका खूबसूरत चेहरा सख्त और सीरियस। सब लोग शॉक हो गए, न सिर्फ कशिश के कर्ट स्टेट की वजह से बल्कि उस पीस को सुनकर जो वह बजा रही थी। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के ठंडे माहौल में सोल्जर बैटलफील्ड में अपने हथियारों के साथ लड़ रहे हो। वह पियानो की धुन बिल्कुल एक ग्लास बैटल की तरह थी, पैशनेट ग्रिंड और हजारों की आर्मी की तरह। ये सिग्निफिकेंट और सोलफुल मेलोडी बिल्कुल आग और पानी की तरह महसूस हो रही थी, पूरे पैशन और हाई स्पीड से भरी हुई, जैसे सोल्जर्स लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो और किसी भी मोमेंट पर युद्ध के मैदान में उतर सकते हो और न्याय के लिए और लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। कंटिन्यूअस नोट्स पानी की तरह बहते जा रहे थे और आखिर में सॉन्ग खत्म हुआ। पूरे वेन्यू में शांति फैली रही, इतनी ज्यादा शांति कि वहाँ पर एक पिन गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। कशिश ने सॉन्ग खत्म करने के बाद स्लोली अपने हाथों को पीछे लिया और उन्हें अपने पैरों पर रखा और टाइटली अपनी बंद आंखों को खोला और एक सेटिस्फाइड स्माइल उसके होठों के कोनों पर आ गई। सचमुच कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ म्यूजिक से ही रिवील हो सकती है। उस पूरी शांति में एक ताली बजाने की, फिर दो ताली और फिर तीन लोगों की ताली बजाने की आवाज सुनाई देने लगी और उसके बाद लोगों की तालियां रुकी ही नहीं और पूरा हॉल तालियां की आवाज से गूंजने लगा। वह अनडाउटेडली सबसे ज्यादा एक्साइटिंग परफॉर्मेंस था आज शाम का। कशिश यूजुअली अपनी सीट से खड़ी हुई और ओल्ड मिस्टर वर्मा की तरफ देखकर हल्का सा सर झुकाया और हाथ जोड़ा, मगर सब लोगों को हैरानी तब हुई जब ओल्ड मिस्टर वर्मा एक्साइटेड होकर अपनी सीट से खड़े हो गए और कांपते हुए लगातार तालियां बजाते हुए बोलने लगे, ग्रेट ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा बजाया, तुम्हारा म्यूजिक बहुत अच्छा था। सुनीता तुरंत सामने आई उन्हें सपोर्ट करने के लिए और बोली, दादाजी इतना एक्साइटेड मत होइए, बैठ जाए। मगर ओल्ड मिस्टर वर्मा ने सुनीता जी की तरफ देखकर कशिश की तरफ पॉइंट करते हुए एक्साइट होते हुए कहा, सुनीता देखो उसने कितना अच्छा म्यूजिक बजाया। सचमुच काफी अच्छा म्यूजिक था। सुनीता ने लगातार हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है दादाजी, प्लीज शांत हो जाए और बैठ जाए। उनके बार बार कहने पर ओल्ड मिस्टर वर्मा बैठ गए, मगर वह अभी भी बोल रहे थे, यह मुझे तब की दिलाता है जब मैं यंग था और हम युद्ध के मैदान में हजारों दुश्मनों की गोलियां के सामने खड़े थे।
मैंने अपने साथियों को एक एक करके दुश्मनों की गोलियां का शिकार होते हुए देखा, लेकिन मेरे पास उदास होने का मौका ही नहीं था। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए और सिर्फ दुश्मन को हराने के बारे में सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा, और उस वक्त एग्जैक्टली मैं यही फील कर रहा था। ये कितना अच्छा था, सचमुच उसने मेरे लिए पियानो म्यूजिक को एक नया नाम दे दिया है। ओल्ड मिस्टर वर्मा का मूड धीरे धीरे रिलैक्स हो गया और कशिश की तरफ देखते हुए वह अभी भी थोड़े एक्साइटेड थे। मुझे लगा कि मेरी उम्र में मेरे दिन है कि मैं आराम करूं, भोग पर जाऊं और मेरे परपोतों को अपने सामने भागता हुआ देखूं और एक बिना किसी इच्छा के शांति भरा जीवन जीऊं। मगर आज इस म्यूजिक को सुनने के बाद मुझे फिर से युद्ध के मैदान में जाने का मन हो रहा है। सुनीता, मैं अभी भी उतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, राइट? मैं अभी भी वापस जाऊंगा तो कुछ दुश्मनों को तो मार ही सकता हूँ। सुनीता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ आप अभी भी यंग है, आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी बहुत यंग हूँ। वही स्टेज की आखिर में आते हुए कशिश ने अपना सर घुमाकर मुस्कुराते हुए ललित की तरफ देखकर कहा, तो मिस्टर ललित, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या अब आपको कोई रिग्रेट रहेगा? ललित के एक्सप्रेशन धीरे धीरे शॉक से रिकवर हुए और उसने कियारा की तरफ देखकर कंफ्यूजन में नामे सर हिलाते हुए कहा, मिस कशिश, आपकी पियानो स्किल्स सचमुच काफी अमेजिंग थी। कशिश ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर सच कहा जाए तो मैंने पिछले 6 सालों से पियानो नहीं बजाया है। इसी वजह से थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और आपस में ही डिस्कस करने लगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 120 कशिश के लिए बड़ा ऑफर। अब तक आपने पढ़ा कि कियारा का एक्सपोर्टर ललित कशिश को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता है, मगर कशिश की परफॉर्मेंस से सब लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। अब आगे कशिश की बात सुनकर सब लोग आपस में ही डिस्कस करने लगे, अगर कशिश की परफॉर्मेंस गड़बड़ थी तो क्या कियारा की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बुरी नहीं थी? हाँ, उसने अभी कहा कि उसने 16 सालों से पियानो सीखा है और कशिश ने पिछले 6 सालों से पियानो को छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी कशिश की परफॉर्मेंस उससे बहुत ही अच्छी थी। कशिश ने पिछले 6 सालों से पियानो नहीं छुआ है, इसका मतलब है उसकी पियानो स्किल्स एक्चुअली 6 साल पहले इससे भी ज्यादा अच्छी होती होगी और कियारा की 6 साल पहले और भी बुरी होगी। उस वक्त भी कि उसकी परफॉर्मेंस कियारा से बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों कंपटीशन की ट्रॉफी उससे वापस ले ली गई है। कितनी बुरी बात है कि कशिश उस वक्त कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि उनकी दादी माँ ने जज को रिश्वत दी थी कियारा को स्कोरस ज्यादा दिलवाने के लिए। ये किस तरह का ट्विस्टेड लॉजिक हुआ जो उन्होंने कशिश को छोड़कर सेकंड बेस्ट को चुना और बेस्ट को पार्टिसिपेट करने से भी मान कर दिया। कशिश कितनी टैलेंटेड है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है वह पुराने जो सारे इल्जाम है पक्का लोगों ने उस पर इसलिए लगाए हैं क्योंकि वह लोग उसकी स्किल से जेलस होते हैं। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि आज कियारा ने क्या पहना हुआ है? उसका आउटफिट और भी ज्यादा आई कैचिंग है मैन इन कैरेक्टर से। क्या वह यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आए हैं? देखो तो कैसे वह अपनी स्किन को दिखा रही है रिवीलिंग ड्रेस पहनकर। कशिश बिल्कुल शांत थी और उसने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। और वही जब ललित ने देखा कि कियारा लोगों की नजरों में टारगेट बन रही है तो उसने फिर से कहा, मिस कशिश ने बहुत ही अच्छा पियानो बजाया, मगर आफ्टर ऑल वह म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है मगर एक आउटसाइडर है। इतना कहकर वह रुका और उसने कियारा की तरफ देखा जिसका चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए थे और मुस्कुराते हुए आगे बोला, सो मैं करंटली एक म्यूजिक कंपटीशन शो की तैयारी कर रहा हूँ टेलीविजन स्टेशन पर। शायद कियारा वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आ पाए। जैसे ही ललित ने अपनी बात खत्म की, किसी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या ये वही पॉपुलर म्यूजिक शो है जो एक्स टेलीविजन स्टेशन पर आने वाला है? ये शो करंटली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है जिसके स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। मैं भी यह शो देखता हूँ और यह सबसे फेवरेट म्यूजिक शो है इस देश का। मतलब जो भी यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाएगा वह काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये सब सुनकर कियारा का चेहरा फाइनली थोड़ा बहुत ठीक हुआ और उसने एक हल्की स्माइल देते हुए एक्साइटेड होकर ललित की तरफ देखा। ललित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे इनकरेज किया। वाह मिस सक्सेना कितनी लकी है, ऐसा मौका देश के कई सारे म्यूजिशियन का सपना है। ये सुनकर कियारा ने मॉडेस्टी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए ललित। ललित ने नामे सर हिलाते हुए कहा, तुमने सचमुच काफी अच्छा किया। अब जब ललित ने कियारा को इतनी ज्यादा तारीफ दे दी थी तो कोई और आगे कोई कमेंट नहीं कर पाया। आफ्टर ऑल वह लोग ललित की अथॉरिटी और प्रोफेशनलिज्म से कम्पीट नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी अप्रोच की वजह से लोगों को सचमुच अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। उन लोगों ने ऐसा वक्त चुना यह मेंशन करने के लिए कि कशिश म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, तो फिर कौन था वह जो उसे अभी स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर रहा था? कशिश की परफॉर्मेंस क्लियरली सबसे अच्छी थी, तो आखिर में कियारा को तारीफ और रिवॉर्ड क्यों मिला? क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं वह लोग कशिश को एम्ब्रेस करने और लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए? ये सब देखकर कोई अपने आप को क्वेश्चन करने से रोक नहीं पाया। अब जब कशिश म्यूजिक इंडस्ट्री से है ही नहीं तो इस ललित ने उसे स्टेज पर क्यों फोर्स किया परफॉर्म करने के लिए?
अगर वह अच्छे से प्ले कर पाए तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं कर पाती तो क्या आप उसे सख्त गाइडेंस देने वाले थे एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के तौर पर? ललित ने बस एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ये जो शब्द है गाइडेंस, वह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मगर एक म्यूजिशियन होने के नाते अगर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम होती तो मैं नेचुरली थोड़ी सी एडवाइस देता। कशिश की परफॉर्मेंस ना डाउट बहुत अच्छी थी और कियारा की भी उतनी बुरी नहीं थी, बस यहाँ पर गड़बड़ यह है कि कशिश म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है, इसलिए अगर वह शो में अभी जाती है तो इसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं होगा और न ही लोग उन्हें देखना चाहेंगे। सब लोग देख सकते थे कि ललित बस कियारा के लिए कवर करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को यही छोड़ते हैं, ललित को मेक्सिको से इनवाइट आया है लाइविंग म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, वह ग्लोबल भी टूर करने वाला है एक फेमस फॉरेन ऑर्केस्ट्रा के साथ। उसकी तरफ से कुछ पॉइंट्स मिलना कोई बुरा आइडिया नहीं था, लेकिन कशिश के साथ बहुत गलत हुआ कि पिछले पियानो कंपटीशन में वह भाग नहीं ले पाई। कशिश ने स्लोली अपनी आंखें ब्लिंक की और उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, भले ही मेरी स्किल्स तनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है, मगर मैं लकी हूँ। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी फैल गई। उसके बाद अचानक सब लोग हंसने लगे। कशिश के एटीट्यूड के हिसाब से यह सेंटेंस ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना मजाक उड़ा रही हो, लेकिन समझदार लोग समझ सकते थे कि यह शब्द कियारा का मजाक उड़ा रहे थे और ललित का ये नाटक बस उन लोगों का आखिरी एरोगेंस बचाने के लिए था। क्या कशिश उनकी हरकतों की वजह से सबके सामने मजाक बना गई? ऑफ कोर्स नहीं, वो रियल मजाक वह लड़की बनी जो अच्छी नहीं है और मगर फिर भी उसे ज्यादा फेवर मिल रहा है। वही कशिश के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई और उसने अपना सर घुमाकर कियारा की तरफ देखा और कहा, जहाँ तक बात रही पुराने पियानो कंपटीशन की और जिसने भी उस वक्त मुझे फंसाने की कोशिश की थी, मैं इस मामले की जांच कर रही हूँ और जल्दी ही उसे सबके सामने घसीट कर ले आऊंगी। ये सुनते ही कियारा ने अचानक से अपनी ड्रेस को टाइटली मुट्ठियों में पकड़ लिया। उसका चेहरा हल्का सफेद पड़ने लगा और उसने अपना सर झुका लिया। उसमें कशिश की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। कशिश ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, आज ओल्ड मिस्टर वर्मा की बर्थडे पार्टी है और वो मने अट्रैक्शंस होना चाहिए, और जहाँ तक बात रही मेरी पर्सनल मैटर्स की, उन्हें आज यहाँ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे मिस्टर वर्मा और हमेशा हेल्थी रहिएगा। गुड गुड, थैंक यू ओल्ड मिस्टर वर्मा। ललित की हरकतों की वजह से थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे थे, मगर फिर भी इतने सारे मेहमानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसी तरह अपने आप को शांत रखा और वही कशिश की बात सुनकर उनकी आंखों में कशिश की तरफ देखते हुए एडमिरेशन और खुशी साफ नजर आ रही थी। कशिश ने बस हल्का सा सर हिलाया और स्टेज से जाने ही वाली थी, तभी किसी की आवाज ने उसे रोक दिया। मिस कशिश, प्लीज थोड़ी देर रुक जाए। यह आवाज सुनकर कशिश के कदम रुक गए और उसने उस आवाज के सोर्स की तरफ देखा। ओल्ड मिस्टर वर्मा की थोड़ी पर एक हैंडसम आदमी था, बरगंडी सूट पहने हुए। उसकी आंखें सबसे ज्यादा डिप और थोड़ी अलग थी। क्लियरली वह आधा इंडियन और आधा किसी और देश का सिटीजन था। उसने कशिश को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच बहुत ही लकी हूँ जो आज मैंने इतना खूबसूरत पियानो पीस यहाँ पर सुना, और इस वजह से मुझे याद आया कि हम एक ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और मैं उसका इनविटेशन आपको देना चाहूँगा। क्या आप उस पार्टी में हमारे लिए एक पियानो पीस बजाना कंसिडर करेगी? ये सुनते ही सब लोग हैरान हो गए और कियारा और ललित के चेहरे के एक्सप्रेशन जम गए। जिस पार्टी की बात वह लड़का कर रहा था वह एक ऐसा ओकेजन था जो हर किसी को देखने को नहीं मिलता था अपनी जिंदगी में। कशिश भी थोड़ा हैरान हो गई, यह उसके लिए भी टोटली अनएक्सपेक्टेड था और उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर मुझे नहीं लगता कि मेरी पियानो स्किल्स इतनी अच्छी है कि उन्हें इतने बड़े मौके पर पब्लिकली डिस्प्ले किया जाए। लेकिन उस लड़के ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भरोसा है कि आप डेफिनेटली सबको हैरान कर देगी न्यूयॉर्क सिटी के स्टेट बैंक्वेट में। कशिश हिचकिचाए और अनकॉन्शियसली उसकी नजरें सामने बैठे रणविजय पर चली गई। उसकी नजरों को अपनी तरफ देखकर रणविजय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से हाँ में सर हिलाया। तो कशिश की आंखों में चमक आ गई और थोड़ा सा सोचने के बाद उसने उस आदमी को हाँ कह दिया। उसकी आवाज शांत और बिल्कुल स्टेडी थी। थैंक यू आपके रिकॉग्निशन के लिए। आई होप कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी, कशिश ने यह जवाब दिया। क्या वहाँ पर वह बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग आने वाले हैं न्यूयॉर्क शहर के उस स्टेट बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए? ऑफ कोर्स, वहाँ पर कई सारे इम्पोर्टेंट नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर्स और प्रेस्टिजियस फैमिली के लोग भी होंगे उस टाइम पर पार्टी अटेंड करने के लिए। और उसके अलावा ऐसे ऑक्शन पर म्यूजिक यूजुअली रॉयल ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं या फिर वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन। ऐसे स्टेट बैंक्वेट में परफॉर्म करना अनडाउटेडली म्यूजिशियन की लाइफ में सबसे खूबसूरत सिनेरियो होता होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि एक म्यूजिशियन के लिए ये सबसे बड़ा ऑनर होता है। सबको समझ में आ गया था कि कशिश को आखिर में वह सामान मिल गया जिसकी वह हकदार थी। किसी ने ललित की तरफ देखा जो कब से शांत था और उन्हें काफी खुशी मिल रही था उसे इस तरह देखकर। ललित ने कई सारे कॉन्सेप्ट में हिस्सा लिया है मगर कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा होगा। उसने कहा कि वह कशिश को कुछ एडवाइस देना पसंद करेगा, लेकिन क्या उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है?
और वह कियारा, उसे तो बस एक डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट शो के लिए इनवाइट किया गया है और अब देखो उसके चेहरे पर पहले जो घमंड था अब ऑकवर्डनेस में बदल गया है। वैसे हमारे डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट शोज में क्या बुराई है? क्या तुम डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को नीचे समझ रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कशिश हमारे देश के लिए ऑनर लेकर आएगी इतनी बड़ी जगह पर परफॉर्म करके। वही ललित के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी खराब होने लगे थे, जिस पर नफरत साफ नजर आ रही थी और उसने सार्कास्टिकली कहा, कंग्रेचुलेशंस, यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कई म्यूजिशियन को उनकी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं होती। कशिश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, जब आपने कई म्यूजिशियन कहा तो क्या आपने उसमें खुद को भी इंक्लूड किया था? ललित ने अपने होंठ दबाते हुए हाँ में सर हिलाकर कहा था। ये जानकर खुशी हुई कि आपको अंदाजा है। ये सुनकर ललित के एक्सप्रेशन एक बार और डार्क हो गए। वही ललित के चेहरे को देखते हुए कशिश ने रणविजय की तरफ देखा, काफी सेटिस्फेक्शन के साथ। रणविजय ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ जेटली अपना सर घुमाकर दूसरी डायरेक्शन में देखने लगा। और अचानक से जिस डायरेक्शन में रणविजय देख रहा था, वहाँ से एक आदमी उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस करके खड़ा होते हुए बोला, एक्स टेलीविजन स्टेशन पर जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन हो रहा है उसका प्रोड्यूसर होने के नाते मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम की प्लान के प्रिपेयरिंग में मैंने कभी भी कोई स्पेशल गेस्ट इंक्लूड करने का इंटेंशन नहीं था शो में। इसलिए मिस क्यारी, आई एम सॉरी, मगर आप उस प्रोग्राम को स्पेशल गेस्ट के तौर पर अटेंड नहीं कर पाएंगी। ये सुनने के बाद रूम में मौजूद हर एक इंसान ऑकवर्ड फील करने लगे और किसी में भी लाउडली बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। उस प्रोड्यूसर ने क्लियरली सबके सामने ललित और कियारा की इज्जत की कोई परवाह न करते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह बेइज्जती किया था। वही अगले ही सेकंड प्रोड्यूसर को सेकंड के लिए पोज हुआ, फिर उसने कशिश की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसकी मुस्कुराहट चापलूसी और रिस्पेक्ट से भरी हुई थी। लेकिन मुझे मिस्टर ललित का ये स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने का आइडिया काफी अच्छा लगा। मिस कशिश, क्या आप हमारी स्पेशल गेस्ट बनकर शो में आना चाहेंगी? अचानक से आप ये स्पेशल गेस्ट ऐड करने का बात क्यों उठा रहे हैं जब प्रोग्राम में ये सब इंक्लूड था ही नहीं? आपकी कौन सी डिग्री अप्रोच बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। ललित कम्प्लीटली गुस्से में था। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा और उसकी आवाज अचानक से लाउड हो गई। मगर उसके ऐसे बिहेवियर के बावजूद भी प्रोड्यूसर बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा, क्या तुमने खुद भी यही नहीं किया? और उसके अलावा जिस इंसान को तुमने इनवाइट किया वह इतना टैलेंटेड भी नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर ललित जो इतने बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, उनकी नजरों में म्यूजिक सिर्फ डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट शक्ल में ही एग्जिस्ट कर सकता है। ये सुनकर ललित की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मैंने बस शो के फाइनल इफेक्ट के लिए कहा था। क्लियरली मिस्टर ललित को हमारे शो की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। हम म्यूजिक पर फोकस करना चाहते हैं, न कि अटेंशन अट्रैक्ट करने पर। मुझे भरोसा है कि हमारे ओरिजिनल कंटेंट की वजह से हमारा शो बहुत ही अच्छा हिट होगा और सबका सपोर्ट जीत लेगा। उस प्रोड्यूसर की बातों से ललित स्पीचलेस हो गया था और वही प्रोग्राम का प्रोड्यूसर अपना अटेंशन कशिश की तरफ करके अपनी आंखों में उम्मीद लिए हुए देखे जा रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 121 कशिश को रणविजय ने रिंग दी। अब तक आपने पढ़ा कि परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद भी ललित और कियारा कशिश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं। अब आगे वह प्रोग्राम का प्रोड्यूसर अपनी आंखों में उम्मीद लिए कशिश की तरफ देखे जा रहा था, मगर कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। अभी भी ऑनलाइन बहुत सारा अटेंशन मेरे ऊपर है और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं और मुझे डर है कि अगर मैं वह प्रोग्राम में गई तो बेमतलब की प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोग्राम टीम के लिए। इसलिए मैं सिंसियरली उम्मीद करूंगी कि हमारे पास कभी दोबारा मौका हो एक साथ काम करने का। ये सुनकर वह प्रोग्राम का प्रोड्यूसर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहा था, मगर फिर भी उसने हमें सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ काम करने के लिए हम जरूर फ्यूचर में कोशिश करेंगे। वही कशिश का जवाब सुनकर ओल्ड मिस्टर वर्मा ने कशिश की तरफ देखा और फिर से सेटिस्फेक्शन में हाँ में सर हिलाया। सुनीता कबीर कहाँ है? उन्होंने ये कहा और उनकी एडमायरिंग नजरें कशिश के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटी थी। सुनीता जो इतनी स्मार्ट थी वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, दादाजी यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम फोर्स कर पाए। भले ही उनका और उनके हस्बैंड आदित्य का रिश्ता आज बहुत ही अच्छा था, मगर यह रिलेशनशिप शादी के साथ शुरू हुआ था जो फोर्सफुल थी और आज के जमाने में ये सब नहीं चल सकता था और वही ये खुद बता सकती थी क्योंकि उन्होंने खुद यह एक्सपीरियंस किया था। मैंने ये थोड़ी कहा कि उन्हें एक साथ आना ही चाहिए या फिर उनकी शादी करवा दूंगा मैं। बस वह लोग एक दूसरे से मिल ले और एक दूसरे को जान ले तो भी अच्छा होगा। उसके बाद नेचुरली देखा जाएगा कि चीजें कैसे होती है। सुनीता ने अपने लिप्स टाइट बंद कर लिए और उन्हें अपने ऊपर काफी खतरनाक नजरें महसूस हुई। रणविजय जो फ्रंट रो में बैठा हुआ था, उनकी और मिस्टर वर्मा की हर एक बात उसके कानों तक पहुंच रही थी। जब सुनीता ने उस तरफ देखा तो रणविजय का हैंडसम चेहरा बिल्कुल कोल्ड पड़ा हुआ था, मौत की तरह।
उसकी आंखें कोल्ड थी, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और वह उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें अभी कच्चा चबा जाएगा। ये देखकर वह अपने हस्बैंड आदित्य की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जिन्होंने रणविजय की तरफ देखा और फिर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए लाइटली कहा, वह लड़की जिसके बारे में इतनी सारी गॉसिप हुई है, मगर वह फिर भी इतनी यूनिक है, अगर हमारी बहू बन जाए तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना। ये सुनकर रणविजय ने अपना सर आदित्य वर्मा की तरफ घुमाया और उसके आसपास से खतरनाक ऑरा निकल रहा था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। वही सुनीता ने अपनी आंखें बंद की और हेल्पलेसली ना में सर हिलाया। आदमियों को पता नहीं बेमतलब की प्रॉब्लम क्रिएट करने में क्या मजा आता है। वह मेरी है तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। रणविजय का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था और उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हुई अभी तक और शादी के बाद भी डाइवोर्स होते हैं, कुछ भी पक्का नहीं है। आदित्य वर्मा ने रणविजय को प्रवोक करना जारी रखा। मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी आपको। रणविजय किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुआ था। ये सुनकर आदित्य वर्मा ने उसे एक लोक दिया मगर आगे कुछ नहीं बोले। वही पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर एक टोल डैशिंग इंसान खड़ा था जिसने एक एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ था और उसके आसपास से एक डिग्निफाइड टेम्परामेंट सबको महसूस हो सकता था। उसकी इंडिफरेंट नजरें लगातार कशिश के ऊपर टिकी हुई थी और उसने पूछा, कौन है ये? उसकी आवाज स्लोली वहाँ पर सुनाई दी। वह बिल्कुल टोल स्ट्रेट खड़ा था और उसका असिस्टेंट तनुज जो उसके बगल में खड़ा था उसने रिस्पेक्टफुली सामने आते हुए कहा, यंग मास्टर, वह कशिश सक्सेना है और रिसेंटली उसके बारे में कुछ अफवाहें थी प्रेसिडेंट वर्मा के साथ कुछ गलतफहमियां। ये सुनकर कबीर वर्मा की भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या इस लड़की की कुछ अफवाहें थी उसके डैड के साथ? तनुज ने थोड़ी देर सोचा और अचानक कुछ समझते हुए बोला, मगर वह इंसिडेंट सचमुच गलतफहमी ही थी। चेयरमैन की वाइफ और चेयरमैन ऑलरेडी उस वक्त एक साथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ कोई जानबूझकर मिस सक्सेना को एम्ब्रेस करने के लिए कर रहा हो। किसी ने जानबूझकर वह फोटोज लिखी उसकी और मेरे डैड की उसे एम्ब्रेस करने के लिए। कबीर की आंखें हल्की सी साइड हुई और उसके चेहरे पर हल्की टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। और मेरे डैड कितने एम्ब्रेस हुए उस खबर से? ये सुनकर तनुज थोड़ा सा हड़बड़ा गया और उसमें आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वही पार्टी में कशिश की परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद कुछ खास बच्चा नहीं था और ओल्ड मिस्टर वर्मा का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया और वह जल्दी पार्टी से निकल गए। वर्मा परिवार का ये होटल एक आर्टिफिशियल लेक के सामने बनाया गया था जिसकी वजह से वहाँ से आती ठंडी ठंडी हवा और शांत माहौल काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। कशिश बेंच पर बैठी हुई थी और जेटली अपनी आईब्रोज को अपनी पतली उंगलियों से सहला रही थी। वह म्यूजिक सिर्फ याद करने के लिए उसने खुद की याददाश्त को फोर्स किया था। वह ट्यून उसने बहुत वक्त पहले सुनी थी मगर कभी उसे एक्चुअली बजाया नहीं था। उसका दिमाग लंबे वक्त से इतना ज्यादा उसने पुश नहीं किया था और इसकी वजह से ही उसे थोड़ा दर्द और तकलीफ हो रही थी। उसकी वजह से कोई भी दर्द में चीख सकता था मगर उसके लिए यह बर्दाश्त करने लायक था। ठीक उसी वक्त उसे अपने कंधों पर कुछ महसूस हुआ और एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया। कशिश ने अपने कंधों पर उस जाने पहचाने सूट के जैकेट को देखा और हल्की गहरी सांस छोड़ी। रणविजय उसके बगल में आकर बैठा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कशिश ने झुकते हुए अपना सर उसके कंधों पर रख दिया और आंखें बंद करते हुए सॉफ्टली पूछा, कहाँ गए थे तुम? रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत कर दी। तभी कशिश को एक कोल्ड टच अपनी उंगलियों के बीच में महसूस कर सकती थी जिसकी वजह से कशिश ने स्लोली अपनी आंखें खोली तो उसे एक सिल्वर लाइट चमकती हुई दिखाई दी अपनी आंखों के सामने और एक प्लेटिनम रिंग जो उसकी उंगलियों में अचानक आ गई थी। वह रिंग बहुत ही खूबसूरत थी जिसमें 5 छोटे डायमंड लगे हुए थे और उसका बॉडी प्लेटिनम की थी और उसका शेप बिल्कुल स्टार की तरह। ये देखकर कशिश ने रणविजय की तरफ हैरानी में देखते हुए कहा, ये तो अभी के लिए इसे पहन लो, एंगेजमेंट पर मैं इससे भी खूबसूरत रिंग दूंगा। ये इसलिए है ताकि लोगों को ज्यादा गलतफहमी न हो। रणविजय के एक्सप्रेशन कुछ सख्त थे। कशिश को नहीं पता था कि वह किस पर गुस्सा है या किसके बारे में सोच रहा है जो वह ऐसा कुछ कर रहा है, मगर उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, क्या यह एक मैरिज प्रपोजल है? उसने अपनी उंगली में वह रिंग रणविजय के सामने वेव करते हुए दिखाया। अगर है तो क्या तुम अभी यस बोलोगी? कशिश ने हंसते हुए कहा, क्या मेरे पास मना करने का हक है? तुमने ऑलरेडी मुझे रिंग पहना दी है। ये सुनकर रणविजय ने उसे टाइटली गले लगाते हुए कहा, मैं जैसे ही वापस जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड मैरिज प्रपोजल सेरेमनी रखूंगा और सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा, तब तो तुम यस बोलोगी ना? ये सुनकर अपनी उंगली में रिंग की तरफ देखते हुए कशिश ने हल्की सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा था कि मुझे एक मैरिज प्रपोजल सेरेमनी चाहिए मगर वह बस एक बहाना था। इतना काफी है मेरे लिए नहीं। इतना काफी नहीं है जो दूसरों को मिलता है वह तुम्हारे पास भी होना चाहिए और सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये सुनकर कशिश उसे मना नहीं कर पाए और उसने कहा, आज पार्टी में तुमने फिर से मेरी मदद की। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हर जगह मैं कियारा के स्पॉट से टकरा जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर एक हैरानी कशिश के चेहरे पर दिखाई दी और उसकी स्माइल और भी बड़ी हो गई।
तो फिर मुझे रिलीफ फील करना चाहिए क्योंकि तुम अकेले हजारों स्पोर्टर से ज्यादा काफी हो मेरे लिए। ऑफ कोर्स। कशिश ये सुनकर और तेजी से हंसने लगे और सोचने लगी, यह आदमी कभी भी मॉडेस्ट हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, और वह न्यूयॉर्क शहर का जो इंसान था वह कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, वह न्यूयॉर्क के हेरेडिटी काउंट का हिस्सा है, हम एक साथ बिजनेस करते हैं। ये सुनकर कशिश ने कंफ्यूजन में पूछा, वह इंडियन नहीं है ना पूरी तरह से? हाँ, उसके बारे में सुना था मगर उसे अपने सामने देखना सच में काफी अमेजिंग है। ये सुनकर रणविजय हंसते हुए बोला, क्या ये तुम्हें वियर्ड लगता है? एक्चुअली 4 जनरेशन पहले न्यूयॉर्क शहर की क्वीन हमारे देश से थी, फिर उनकी बेटी जूलिया ने थरोन संभाल लिया और उनके हस्बैंड भी हमारे देश से ही थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटियां थी। क्या इमेजिन कर सकती हो कि वहाँ पर हमारे जीन्स कितने स्ट्रांग होंगे? तुम्हारा मतलब है जो कर्ट क्वीन है जूलिया, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है? मुझे लगा कि उनके सिर्फ 2 बेटे हैं, मैंने तो सुना कि बेटी तो अडॉप्टेड है। क्या तुमसे कोई गलती हो रही है? ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखकर थोड़ा हेल्पलेस होते हुए कहा, क्वीन की एक बायोलॉजिकल बेटी थी मगर किसी को नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है और उसके बाद क्वीन ने एक दूसरी लड़की को अडॉप्ट कर लिया। ये सोचकर कशिश ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर हाँ में सर हिलाया। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। रॉयल फैमिली में पावर की फाइट के लिए किसी न किसी की सेक्रीफाइस तो हो ही जाती है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वह इस बारे में क्यों सोचे? उसने गहरी सांस छोड़ी। लेक से आती ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसकी सारी उदासी को अपने साथ लेकर चली जा रही थी, जो उसे थोड़ी देर पहले पार्टी में महसूस हो रही थी। मुझे पता चल गया था कि उस शो के प्रोड्यूसर को तुम्ही ने मुझे डिफेंड करने के लिए खड़ा किया था, मैंने देखा था। रणविजय, थैंक यू। अब ये थैंक यू आगे और कभी मत बोलना। मैं ये सुनकर परेशान हो गया हूँ और इसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो। अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक्स करना है तो तुम प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ एक्सप्रेस कर सकती हो। रणविजय अपना सेंटेंस खत्म कर पाता उससे पहले ही कशिश ने जल्दी से उसके होठों पर किस कर दिया, जिसकी वजह से रणविजय हैरान हो गया और जल्दी ही होश में आते हुए कशिश की तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। उसने अभी भी अपने बालों की चोटी की हुई थी। उसके फेशियल फीचर्स काफी एग्जीक्यूटिव और एलिगेंट थे और वह काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। और जब रणविजय ने पार्टी में पियानो सोलो के बारे में सोचा तो उसकी आंखें थोड़ी सी डिम हो गई और उसने कहा, बस एक छोटी सी किस और हिसाब बराबर। कशिश ने नेचुरली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि मुझे तो मैं थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है? मगर फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, तो तुम्हें इतने में ही खुश होना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। रणविजय ने अपनी बात खत्म की और हाथ आगे बढ़कर उसके सर को पकड़ा और उसे अपने नजदीक करते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगा। कशिश उसके ऐसे एक्शन से कुछ वक्त के लिए पोज हो गई और फिर उसने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और उसका साथ देने लगी और उसी तरह उसकी किस कर रेस्पॉन्ड करने लगी। उसने रणविजय की ताकत और डोमिनेंस को बिल्कुल रेसिस्ट नहीं किया। उसकी स्ट्रेट बॉडी ऑलमोस्ट जमीन पर गिर गई थी और रणविजय की वेट की वजह से उसे अपना एक हाथ रणविजय के कंधे से हटाना पड़ा और वुडन बेंच को पकड़ना पड़ा खुद के सपोर्ट के लिए। उसका दूसरा हाथ उसके गले के आसपास लपेटा हुआ था और वह उसकी और इंटेंस किस को जवाब दे रही थी। एक लंबी किस के बाद रणविजय ने उसकी तरफ डिप आंखों से देखा और अपनी डिप आवाज में बोला, वापस जाओ और जल्दी जाकर आराम करो। वही थोड़ी दूर के टेरेस से हर्ष उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और उसकी यूजुअली जेंटल आंखें इस मूवमेंट पर शोक से भरी हुई थी। उसने सोचा, कौन है वह आदमी जिसने अभी अभी कशिश को इतना पैशनेटली किस किया और कशिश ने उसे रोका भी नहीं। उसका फिगर कुछ उस आदमी से मिलने जुलता था जिसे उसने मॉल में कशिश के गले लगे हुए देखा था। उसे ये भी पक्का भरोसा था कि वह दोनों समय इंसान है, मगर ये तो बेंगलुरु है, मुंबई नहीं। तो क्या वह आदमी कशिश के साथ यहाँ आया है? उसने उन लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है जो मुंबई से थे और आज पार्टी में आए थे, और आज जहाँ कशिश की सीट थी वहाँ कौन कौन बैठा हुआ था। तो तुरंत उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आया, रणविजय रावत। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? वह रावत ग्रुप का वारिस है, उसकी शादी वह खुद नहीं चुन सकता, उसकी शादी भी फैमिली ही डिसाइड करेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का नाते वह अपने बिजनेस का फायदा हमेशा पहले देखेगा। वह कशिश को कैसे चुन सकता है? ये सब सोचकर उसने अपना सरना में हिलाया और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने लगा। इम्पॉसिबल, अब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अगर रणविजय का सचमुच किसी तरह का कशिश के साथ कनेक्शन होता तो कियारा और कशिश के कंपटीशन वाले कॉम्प्लिकेटेड सेटअप की जरूरत ही क्या थी? उसने डायरेक्टली डील स्पॉटलाइट ब्यूटी को क्यों नहीं दे दी? हर्ष, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे अपने पीछे से कियारा की जेंटल आवाज सॉफ्टली सुनाई दी। वही जहाँ हर्ष के एक्सप्रेशन थोड़े से कंफ्यूजन और बेचैनी वाले थे। भले ही उसने अपने आप को एक कारण दे दिया था खुद को कन्विंस करने के लिए, मगर उसके अंदर की बेचैनी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। अपना सवाल सुनते के बावजूद हर्ष को चुप देखकर कियारा ने अपने लिप्स बाइट किया और उसका सफेद चेहरा गिल्ट और उदासी से भरा हुआ था। आई एम सॉरी हर्ष, आज रात के लिए मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।